बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर गुलजार अहमद हीरा आज मेरे साथ मौजूद हैं UC 243 के ऐसी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो इनके इलाकाई जो मसाइल उनके बारे में हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपके इलाके के जो मसाइल हैं जो नस्टर टाउन में है और उसमें मेन बाज़ार नस्टर टाउन आता है उसके बारे में इनसे बात मैं करता हूँ। और इनसे पहले मैं इनका तारफ़ कराऊँ, वो ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारफ़ के मताज नहीं। अब्दस ताराजी साहब हैं जो सीनियर साफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा इनका जो एहतराम जो उस्ताद के तौर पर होता है, जो बहुत ज़्यादा जो जर्नलिस्ट हैं इनके हाथों में जो वो निकल के गए हैं, जो आज तक बहुत ज़्यादा अपना नाम पैदा कर चुके हैं। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम जो जनाब नुमान अकबर कुमन साहब हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चेयरमैन नस्टर टाउन प्रेस क्लब के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि बताएं कि UC 243 के जो बुनियादी जो मसाइल हैं उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं अब्दस साहब से। कि बताएं सर, आपके इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात यह है जनाब डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जी हमारे UC 243 नशर कॉलोनी में। सबसे बड़ा मसला तो सफाई का है। वहाँ पे जा बजा कूड़ा करकट देखने में आता है, सफाई बाकायदा नहीं की जाती, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो फैलने का अंदेशा रहता है और फैलती भी हैं और बहुत से लोग बीमार भी होते हैं। इसके अलावा जो है एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं लेकिन एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड नहीं है कि जो होना चाहिए। और क्योंकि ये आज के जो बच्चे हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और मेरा ख़्याल है कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दी जा रही जो उनका हक़ है और इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक कलीदी किरदार अदा करे और बाकायदा जो है वो सिलेबस जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने कहा भी था, पिछले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कि पूरे मुल्क में एक ही सिलेबस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 3 तरह के जो है वो एजुकेशन दी जाती है। एक तो उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, फिर मदरसा स्कूल हैं और वहाँ से यूँ समझ लें कि जो हम चाहते हैं कि जो जिस तरह के बच्चे सामने आने चाहिए तालीम हासिल करके, जो आने वाले पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है आने वाले दिनों में, वैसा हम बच्चों की तैयारी नहीं करवा रहे। उसमें असातिज़ा इकराम का भी एक तरह से किरदार होना चाहिए, वालिदैन का किरदार भी होना चाहिए कि किस तरह हम अपनी आने वाली नस्ल की जो है वो परवरिश करें और उनकी निगहदाश्त करें, उनकी तालीम और तरबियत का अहतमाम करें ताकि हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, अपने मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। नहीं उस्ताद साहब, एक मसला ये है कि वहाँ का जो MP MNA हैं वो गालिबन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब हैं वहाँ के MNA जो। जी नहीं, MNA तो वहाँ से शहबाज शरीफ साहब ही हैं। हाँ, लेकिन जो MPA हैं वो हैं एक अख्तर हुसैन बादशाह साहब हैं। अच्छा। जो 169 में आते हैं और एक असद खोखर साहब जो अभी हाल ही में नून लीग में चले गए हैं PTI को छोड़ के। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत गड़बड़ है। अब यूँ समझ लें कि हमारा जो आम आदमी है, जो वोटर है, उसको नहीं पता कि उसने वोट किसको देना है। हालांकि चाहिए तो ये कि मंशूर को देख के वोट दिया जाए, शख्सियत को देख के वोट दिया जाए, उसके किरदार को, अखलाक को देख के वोट दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो वोट है वो बरादरीज़म को दिया जाता है, वो वडेराइज़म को दिया जाता है, वो चुदराहट को दिया जाता है, सरमायादार को दिया जाता है, गुंडे को दिया जाता है, ताकि कल कला हमारे थाने में जो है वो मसाइल को हल किया जा सके। नहीं उस्ताद साहब, उसमें जो लोकल आपका जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो तो वहाँ का बड़ा उन्होंने काम करवाया वहाँ से। जी हमारे जो चेयरमैन थे वो मलिक ताहिर रवान साहब और वाइस चेयरमैन जनाब राना राशिद साहब, नो डाउट कि उन्होंने जी बहुत काम करवाया, उन्होंने बहुत पैसे हमारे हलके के अंदर लगाए हैं। लेकिन जब PTI की गवर्नमेंट आती है तो फिर उन्होंने बल्दियाती जो थे उसको बल्दियाती निज़ाम को लपेट दिया और उसके बाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा दोबारा से बहाल भी किया, लेकिन वो उसके बाद फिर कोई 6 माह के बाद उसको फिर दोबारा से बंद कर दिया। नहीं, राना राशिद तो मैं सुना है कि काफ़ी उन्होंने लोकल काम बहुत कराया, बड़ा वर्कर ये बच्चा है बहुत ज़्यादा। मैंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उनको टाइम नहीं दिया गया। अच्छा। जो उनको प्रॉपर जो 5 साल देने चाहिए थे कि वो अपने हल्के के अवाम की खिदमत कर सकें, अपने हल्के में काम करवा सकें, वो टाइम नहीं दिया क्योंकि PTI की गवर्नमेंट आ गई थी और PTI ने कुछ अरसे के बाद बल्दियाती अदारे ख़त्म कर दिए थे। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि फिर हाई कोर्ट के हुक्म से दोबारा बहाल हुए, लेकिन 6 माह के बाद फिर दोबारा उनको बंद कर दिया। दूसरे बात जो हमारे मेहमान हैं जो नुमान अकबर साहब,
सर गुमन साहब, आपके वो इलाके में जो नश्तर बाज़ार है वहीं आपका भी रैश भी वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो पार्क है वो तो बड़ा बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, रेडियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ का मसाइल हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर डॉक्टर साहब वो ना बाज़ार तो मॉडल बाज़ार मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो आजकल वज़ीर आज़म है, उन्होंने वो मॉडल बाज़ार के तौर पे नश्तर कॉलोनी का मेन बाज़ार जो मॉडल बाज़ार का नाम दिया था। अच्छा अच्छा। जिसको में बाद में लाइटें वगैरह भी लगाई, लोग उतार के ले गए। ये जो है पार्क ये उन्होंने बनवाई थी जो है मॉडल पार्क। तो मॉडल पार्क के साथ जाके देखें, वो रेडियो वाले हैं मेन बाज़ार में जो मेन बाज़ार में जो आजकल सदर बने हैं, उन्होंने सदर तो बड़ी लोगों ने क्या शायद तब्दीली आएगी, पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर होगा कि काश वो जो है गुजर साहब थे पहले, तारक गुजर साहब थे, उन्होंने कोई काम बेहतर नहीं किया, ये किया वो किया, तब्दीली आएगी इस तरह के, ऐसे हो जा वो होगा। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ के वो बैठ गए हैं। सिर्फ हर दुकानदार पैसे दे रहा है, 500 रुपया दे रहा है, काम कोई भी नहीं हो रहा। रेडियो वाले उन्होंने लगा दिए हैं, वो भी 1500 रुपया पर रेडी दे रहे हैं। नहीं कुमार सर, जितने वो रेडियाँ लगी हुई हैं उसका फ़ी रेडी 1500 रुपया कौन लेता है? जी ये ज़ाहिर है बाजार वाले ले रहे हैं। नहीं, जो बाजार का सदर है वो लेता है। ज़ाहिर है सदर की वो पर्ची जा रही है, अच्छा, पास पर्ची हैं। नहीं तो वो पैसे जो वो किसके पास, सदर के पास जमा होते हैं? जी जी ज़ाहिर है वो सदर के पास ही होंगे, वो सारा पर्ची तो जा रही है, उनकी अच्छा, पर्ची जा रही है। तो लाख 2 लाख रुपया यहाँ से इकट्ठा हो रहा है, 3-4 लाख रुपया बाजार में इकट्ठा हो रहा है। कोई चीज़ नहीं है, 2-3 सिक्योरिटी गार्ड हैं रात के टाइम, कोई कैमरा काम नहीं कर रहा। सारा दिन लोगों का गुजरने में मुश्किल हो रही है आम आवाम में। 20-25 हज़ार का इलाका है ये नश्तर। पीछे नहीं, आपका वो पार्क है साथ, वो तो सारा लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वहाँ के जो बेसिक जो लोग रहशी हैं, उनके वो बच्चे हैं, जो उनकी ख़वातीन हैं, उनके लिए वो चीज़ें होनी चाहिए, तो वो तो लोगों ने कब्जा किया हुआ है। सर वो ज़ाहिर है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जो गुजरने वाले हैं वो गुजर नहीं सकते, गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, बाइक भी नहीं गुजर सकती, पैदल भी लोग नहीं गुजर सकते। इतने रेडियो वाले ने ज़ाहिर है वो कहते हैं अब हम 1500 रुपया देते हैं। नहीं, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो इनको आन के वो नहीं ना करते, वो इनके साथ मिले होंगे। अच्छा, पहले 1-2 दफ़ा हमने कोशिश की, वो इंशाल्लाह कोशिश नहीं, आपने कोई एप्लीकेशन ये मुतलका महकमे को या LDA को या दूसरे महकमे को? ऑफिसर राय साहब आए हैं, इन्होंने पहले एक दिन आए मेरे पास प्रेस क्लब में, वहाँ मीटिंग हुई, बात की, सारा मामला होया भी हल। लेकिन बाद में ये जो आए हैं, नई तब्दीली आई है, जो नया सदर आया, नया सदर का क्या नाम है? ये ज़ैद सुल्तान, मलक ज़ैद सुल्तान है, अरकम खान जनरल सेक्रेटरी हैं इनके। तो इस तरह की सर सिस्टम चल रहा है। बल्कि मॉडल पार्क में लोगों की नश्तर कॉलोनी के लोग हैं, छोटे छोटे घर हैं, ये लोग बाहर निकलेंगे, कोई मामला तो कोई हवा के लिए ये है, बच्चे खेलते हैं। इधर भी जो औरतें आती हैं उनको ये बातें कसते हैं, इस तरह की उस तरह की। वो शरीफ लोग तो इस पार्क में भी नहीं आ रहा। नहीं, उसमें ये बेसिक उस्ताद साहब, आप बेसिक वहाँ के आप रहशी हैं, आप वहाँ मुतलका थाना है, नश्तर है जो थाना वहाँ पे है, आप वहाँ पे जो काम होता है आपको तो चाहिए, वहाँ बड़ी गिरफ्त होनी चाहिए। आपका बेसिक आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे इंतज़ामिया इतनी ज़्यादा डॉक्टर साहब तवज्जो नहीं करती जितनी कि उन्हें करनी चाहिए। सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। और 1-2 दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि बच्चे अगवा भी हुए हैं वहाँ से, पाक के अच्छा, अच्छा। अंदर से बाहर से, और बहुत मसाइल खड़े हो जाते हैं। फिर सफाई सुथराई का पाक का इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है, लोग जो हैं वो तरबियत याफ्ता नहीं है, वहाँ कोई डस्टबिन नहीं है कि जिसमें जो कचरा जो है वो फेंका जाए, वहीं ग्राउंड के अंदर फेंक के चले जाते हैं। और दूसरा ये है कि रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है। फिर अभी नुमान अकबर घुमन साहब ने बात की कि कुछ आवारा किस्म के बच्चे भी वहाँ पे होते हैं जो कि आवाज़ें कसते हैं ख़वातीन के ऊपर। वहाँ कोई हमें इतना अच्छा इंतज़ाम नज़र नहीं आता इंतज़ामिया की तरफ से कि कोई डिसिप्लिन हो, कोई बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा हो किसी काम को, किसी मामले को। बहुत सारी खामियाँ हैं जी वहाँ पे। और ख़ास तौर पे जो पार्क के चारों तरफ इंक्रोचमेंट है, जो बहुत सी रेडियाँ हैं या कोई ठेले वाले हैं, और वहाँ पे एक तरह के यूँ कह लें कि फ्रूट मार्केट बनी हुई है। बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ, हम पैदल बंदा जो है वो भी नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता, ट्रैफिक नहीं गुजर सकती, बल्कि इतना रश हो जाता है, बाज़ औक़ात ट्रैफिक जैम हो जाती है कि पैदल गुजरना भी मुहाल हो जाता है। नहीं, ये LDA के कंट्रोल में आता है या कौन से महकमा? जी LDA के कंट्रोल में है, LDA उसको देखती है। लेकिन मुकामी जो वहाँ के यूँ कह लें कि जो बाज़ार की जो कमेटी है
जो जीते हैं वहाँ से लोग बाज़ार का इलेक्शन, उनकी मिली भगत मुझे तो लगती है कि ऐसा है कि जैसे कि LDA की जो इंतज़ामिया उसके साथ उनकी कोई आपस में मिली भगत है कि जो सख्ती नहीं करते, वहाँ पे लोगों को रोकते नहीं हैं इंक्रोचमेंट करने से, और यूँ समझ लें कि कब्ज़ा माफिया बना हुआ है। और सुनने में आया कि वो मंथली भी देते हैं और इस वजह से उनको वहाँ से नहीं उस्ताद साहब मैंने क्योंकि साड़ी टीम ने एक विज़िट किया था, उसमें राशिद जो नायब नाज़िम थे वहाँ के, माशाल्लाह उनका बड़ा वर्क था, बड़ा उन्होंने इलाके में काम कराया, उनकी बड़ी गिरफ्त थी। क्या वो भी वहाँ पे वो ये जो जितना लोगों ने ये अक्रोचमेंट की हुई है या लोगों ने वो 18 वो क्या नाम है वहाँ रुकावटें खड़ी की हुई हैं, रेडियाँ खड़ी की हुई हैं, वो भी आपसे कोऑपरेट नहीं करते लोकल सतह पे? ऐसे है कि जो आप बात कर रहे हैं राना राशिद साहब की, वाइस चेयरमैन जो अभी साबिक ही कह सकते हैं, मौजूदा टाइम में तो बल्दियाती अदारे जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, तो वो भी इसमें मतलब कि अपना वो फ़ाल किरदार नहीं अदा कर सकते कि जो उनको करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त जो कंप्लीट होल्ड है वो जो कमेटी जीती है ताजर इत्तेहाद की, जो वहाँ पे जीती है बाज़ार के अंदर, उन्हीं के कंट्रोल में सारा आता है। वो ही देख रहे हैं बाज़ार के पूरे मामलात को, जो भी है सफाई सुथराई को देख रहे हैं, इंक्रोचमेंट को देख रहे हैं या ट्रैफिक के बहाव को देख रहे हैं, और बेहतर तरीका जो है वो अभी तक नज़र नहीं आया, बेहतर तरीके से मामलात हल होते हुए नज़र नहीं आए। ना तो वहाँ CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि कुछ देखा जा सके आने जाने वाले लोगों को कि वहाँ पे मतलब बहुत से मामलात होते हैं कि जो देखे जा सकते हैं ट्रैफिक के हवाले से, क्राइम के हवाले से। ऐसा नहीं है कि वहाँ कैमरे नस्ब नहीं किए गए। और दूसरा ये है कि यूँ समझ लें कि जो एक बेहतर तरीका होना चाहिए था, लोगों के जो दुकानदार हैं बाज़ार के अंदर, उनको जो बेहतर तरीके से हम उनकी मदद कर सकते थे, उनके काम आ सकते थे, वो नहीं है। बल्कि उल्टा ये है कि यूँ कह लें कि जो वो 500 रुपये मंथली देते हैं दुकानदार उस कमेटी को, उसके बदले में वो अपनी दुकान के बाहर जो है वो अपने बढ़ा लेते हैं, कोई यूँ कह लें कि वो रेडी लगा लेते हैं या कोई और फट्टा वगैरह या इस तरह का लगा लेते हैं, जिससे बाजार जो है वो और सुकड़ जाता है, वहाँ पे तंग हो जाता है, पेश आती हैं ट्रैफिक के बहाव में। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल उस्ताद साहब और अकबर गुम्मद साहब जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं और डॉक्टर साहब अपनी बात अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा इलाका है UC 243 नशर कॉलोनी, वहाँ पे बिजली लाइट का बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट जाती है। यूँ कह लें कि लाइट दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि आती ही नहीं है। यूँ कि 1 घंटा लाइट जाएगी, 1 घंटा लाइट आएगी, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं लोगों की। जो मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स जो एशिया यूज़ की जाती हैं घरों में, जैसे आप कह रहे हैं कि टेलीविज़न्स हैं, फ्रिज TV, जो जितनी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उसमें वो ख़राब होने का अंदेशा रहता है। और दूसरा ये है कि इतनी गर्मी में इतने छोटे घरों के अंदर लोग जो हैं वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, उनका रहना जो है वो बहुत बड़ा एक मसला है। इससे हादसा भी हो सकते हैं या हुए भी होंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तो इन दिनों ईद की छुट्टियां हैं जी, और लिहाजा लाइट नहीं जा रही। हम समझते हैं कि शायद वो लाइट जो है वो उसकी कमी पूरी हो गई है, और जो भी मतलब वो तो उस्ताद साहब उन्होंने जो हुकूमत ने कहा है कि इंशाल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे। बहुत शुक्रिया, ये मेहमान हमारे तशरीफ़ लाए अब्दुल उस्ताद साहब, अकबर गुम्मद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। वो बता रहे थे कि हमारे इस UC 243 में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वहाँ पे पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, बिजली का मसला बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मसला LDA का जो वहाँ पे अक्रोचमेंट का मसला है, वो जो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ है। और इसमें एक डॉक्टर भाई और बात है, अभी आपने पानी के मसले की बात की। पानी का ग्राउंड लेवल जो है बहुत नीचे चला गया। पानी फिर आलूदा भी बहुत हो चुका है। करीब कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, फिर सीवरेज का पानी जो है वो भी उसके अंदर शामिल हो रहा है, और पानी हमारे यहाँ आलूदा है। अगर उस पानी को चेक करवाया जाए तो वो पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैला रहा है वो पानी। और अगर वहाँ पे कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे भी थे तो वो बिल्कुल बंद पड़े हैं। उनके बिल इतने ज़्यादा थे कि वो बिल अदा ही नहीं किए गए, और पानी जो है वो गंदा पानी पी के बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, सफाई सुथराई का मसला, ट्रैफिक का मसला, बाज़ार में इंक्रोचमेंट का मसला, यूँ समझ लें कि डॉक्टर भाई हम लोग मसाइलस्तान में रहते हैं। अब सर ये डॉक्टर साहब इनकी ये जो आए हैं अब नई हुकूमत, ये जो है बाज़ार की, इन्होंने इन रेडी वालों को माफिया बना दिया है।
क्योंकि वो 1000-1500 रुपया देते हैं ज़ाहिर, वो माफिया लाजमी बात है वो 40,000 रुपया एक दुकान का किराया मार्केट में जो लोग बैठे हैं उन्होंने उनका भी देख लें तो इनका भी देख लें। तो ये तो पहले तो इस तरह कभी नहीं हुआ था, ये तारक गुज्जर ने कभी पैसे नहीं लिए थे इस तरह के जो हमें देखने में आ रहा है। पहली दफ़ा उन्होंने पैसे दिए हैं, पर्चियाँ उनके पास होती हैं, उनको कोई कह भी तो कहते हैं जो हम पैसे दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनके ये उन्होंने ना बिजली की तारें भी लगाई हैं, उनके लिए पंखे लगे हैं, लाइटें लगी हैं, ये सारा इंतज़ाम किया हुआ है उन्होंने। ये मॉडर्न बाजार तो ना हो गया, ये तो सर बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। चलते एक और मसला डॉक्टर भाई, पतंगबाजी भी हो रही है हमारे इलाके के अंदर। माशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें की और हम कोशिश करते हैं कि आपके जो मसाइल हैं वो आवाम तक और ऊपरी सतह हुकूमत तक पहुँचाएँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल साहब और अकबर कुमार साहब, बहुत आप यहाँ पे आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मैं हुकूमत से ये एक जो बात करना चाह रहा हूँ कि आप देखें UC 243 में जितने मसाइल हैं, जितने ये प्रॉब्लम हैं, पानी का मसला है, गैस का मसला है और बिजली का मसला है और सबसे बड़ा मसला वहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, बहुत ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम है। मैं LDA से और ऊपर सतह पर इनसे मैं एक आपसे एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जल्द ब जल्द ये जो अक्रोचमेंट है इसको ख़त्म किया जाए और इस इलाके के जो मसाइल हैं उसको पूरा किया जाए। और जो MPA MNA यहाँ के जो हैं उनको मैं एक बहुत ज़्यादा ज़ोर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये देखें यहाँ पे जो काम चल रहा है कि ये ना हो कि यहाँ पे जो सिस्टम है, जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाए, फिर आप अपने इलाके में जब आएंगे तो यही मसाइल आपको सुनना पड़ेंगे। तो इसके साथ मैं अपने मेहमानों के साथ हीरा न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।